बहुत समय पहले की बात है कि एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में वेद शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद अपने गांव लौटे। पूरे गांव में पंडित जी की चर्चा होने लगी कि पंडित जी काशी से वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके आए हैं। धर्म से जुड़ी किसी भी पहेली को बड़े आराम से सुलझा सकते हैं। पंडित जी के बारे में चर्चा सुनकर एक किसान पंडित जी के पास आकर बोला, पंडित जी, मेरे एक प्रश्न का उत्तर बताओ। पंडित जी बोले, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? किसान बोला, पंडित जी, यह बताओ कि पाप का गुरु कौन है? यह प्रश्न सुनकर पंडित जी सोच में पड़ गए और वह सोचने लगे कि धर्म गुरु, आध्यात्मिक गुरु और भी कई प्रकार के गुरुओं के बारे में तो सुना था, लेकिन पाप का भी कोई गुरु होता है, यह बात पंडित जी के ज्ञान और समझ से बाहर थी। वह किसान से बोले, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। पंडित जी को लगा कि उसका अध्ययन अभी अधूरा है और वह दोबारा काशी लौट गए। काशी पहुंचकर पंडित जी कई गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें किसान के प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। एक दिन की बात है कि पंडित जी की मुलाकात एक वैश्या से हो गई। वैश्या ने देखा कि पंडित जी किसी बात को लेकर परेशान हैं। वैश्या ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, आप कुछ परेशान लग रहे हो, इस परेशानी की वजह क्या है? वैश्या की बात सुनकर पंडित जी बोले, मैं एक प्रश्न का उत्तर तलाश कर रहा हूं, लेकिन उसका जवाब नहीं मिल रहा है। वैश्या बोली, पंडित जी, मुझे भी बताओ क्या प्रश्न है? वैश्या के अनुरोध पर पंडित जी ने वह प्रश्न वैश्या को बता दिया कि एक किसान ने मुझसे पूछा है कि पाप का गुरु कौन है। इस प्रश्न को सुनकर वैश्या बोली, पंडित जी, इसका उत्तर तो बहुत सरल है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको कुछ दिन मेरे पास रहना होगा। पंडित जी इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ही तो इधर उधर भटक रहे थे, इसलिए वह वैश्या के पास रहने के लिए तुरंत तैयार हो गए। वैश्या ने अपने पास ही पंडित जी के रहने की व्यवस्था कर दी। पंडित जी किसी के भी हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाते थे, क्योंकि वह धर्म और आचार विचार के नियमों की परंपरा के कट्टर अनुयायी थे। इसलिए वह वैश्या के पास रहते हुए भी अपने हाथ से खाना बनाकर खाते थे। कुछ दिन तो बड़े आराम से बीते, लेकिन पंडित जी को अपने प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला तो वह फिर से कुछ बेचैन होने लगे और मन ही मन सोच भी रहे थे कि वैश्या मेरे प्रश्न का उत्तर कब बताएगी। पंडित जी की मनोदशा देखकर वैश्या भी समझ चुकी थी कि पंडित जी अपने प्रश्न का उत्तर जल्द से जल्द पाना चाहते हैं। एक दिन वह पंडित जी से बोली, पंडित जी, आपको भोजन बनाने में बहुत परेशानी होती है और मुझसे आपकी यह परेशानी देखी नहीं जाती। आप कहें तो मैं नहा धोकर आपका खाना बना दिया करूंगी, और यहां आपको कौन देख रहा है कि आप मेरे हाथों का बना हुआ भोजन खा रहे हैं। और यदि आप मुझे यह सेवा करने का मौका देंगे तो मैं आपको दक्षिणा में 5 सोने के सिक्के भी प्रतिदिन दूंगी। सोने के सिक्कों का नाम सुनकर पंडित जी कुछ विचार करने लगे। बना बनाया भोजन और साथ में सोने के सिक्के भी, यानी दोनों हाथों में लड्डू हैं। पंडित जी ने नियम, व्रत, आचार विचार सब ताक पर रख दिए और वैश्या से बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेरे कमरे में आते जाते तुम्हें कोई देख ना ले। पंडित जी की यह बात सुनकर वैश्या बोली, ठीक है पंडित जी, मैं इस बात का विशेष ध्यान रखूंगी। पहले ही दिन वैश्या ने पंडित जी के लिए कई तरह के पकवान बनाकर उसने पंडित जी के आगे परोस दिए। पंडित जी ने खाना खाने के लिए ज्यों ही हाथ थाली की तरफ बढ़ाया, वैश्या ने पंडित जी के आगे से थाली खींच ली। वैश्या की इस घटना से पंडित जी क्रोधित हो गए और वैश्या से बोले, ये क्या मजाक है? वैश्या बोली, ये मजाक नहीं पंडित जी, ये तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप भोजन तो दूर, किसी के हाथ का दिया हुआ पानी तक नहीं पीते थे, मगर आज सोने के सिक्कों के लोभ लालच में आपने एक वैश्या यानी मेरे हाथ का बना हुआ भोजन भी खाना स्वीकार कर लिया। यह लोभ लालच ही पाप का गुरु है। पंडित जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था और वह अपने गांव वापस लौट गए। सीख, लोभ लालच ही अच्छे इंसान को बुरा बना देता है और बड़े से बड़ा पाप करने से भी पीछे नहीं हटता। कैसी लगी यह कहानी? कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।